वेलकम बैक। और इस वक्त बड़े फ़ख्र के साथ हम अपने मेहमान की मुलाकात आपसे करवाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली फ़ुटबॉल रेफरी हैं और उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। हम दीगर शहरों में रहते हैं, अपने मुल्क के दीगर हिस्सों में रहते हैं, और हम हर हिस्से के बारे में, जैसे कराची के बारे में भी लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, लाहौर के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से, प्रोविंसेस के हवाले से डिफरेंट डिफरेंट है। बलूचिस्तान में रहते हुए ज़ाहिर है जहाँ जिस तरह उनका कल्चर है, जिस तरह वहाँ की चीज़ें हैं, तो हम एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि वहाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट इस तरह इंटरनेशनली अक्लेम हो जाएगा और उसमें माशाल्लाह इस किस्म का उसको सपोर्ट सिस्टम होगा या इस किस्म की वो मेहनत करेंगे, ये हमारी नज़रों से अब गुजरा। तो हमने कहा आपसे मुलाकात करवाते हैं। सोनिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो फ़ुटबॉल की रेफरी, पाकिस्तान की पहली रेफरी हैं जिनको फ़ीफ़ा ने अप्रूव किया है। और सोनिया से इस वक्त हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सोनिया, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। जी आप जी सुनाएं। सोनिया, बहुत मुबारक हो पहले तो आपको, और ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये लम्हा फ़ख्र है। और आपने जिस तरह से ये पोजीशन हासिल की, उसके लिए आपको मुबारकबाद, और अल्लाह ताला इसके लिए आपको हिम्मत भी दे। तो पहले तो अपनी इस पोजीशन के बारे में हमें बताइए कि कैसे यहाँ तक आप पहुँची हैं, या और कौन कौन से स्टेजेस से गुजर कर आपने ये हासिल किया है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट तो जर्नी काफ़ी अरसे से हुई है। स्टार्ट लिया हुआ था मैंने बेसिकली ताइक्वांडो से। मैं अच्छा। ताइक्वांडो की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। काफ़ी इयर्स उसको कंटिन्यू बाद और ब्लैक बेल्ट भी हूँ। एंड देन उसे कंटिन्यू रखा, बट काफ़ी इश्यूज क्रिएट होने के बाद फिर स्किप करना पड़ा। एंड देन उसके बाद स्टार्ट लिया। मैं पाकिस्तान हॉकी की प्लेयर रह चुकी हूँ, नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। एंड लाइक हॉकी की जो सिचुएशन उस टाइम थी जब हम एज अ प्लेयर खेल रहे थे, और मैं पाकिस्तान की हॉकी की प्लेयर भी थी, एंड बलूचिस्तान हॉकी की कैप्टन रह चुकी हूँ। एंड उस टाइम काफ़ी चीज़ें हॉकी में ये था कि फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। कोशिश बहुत कर रहे थे, यहाँ से भी उस तरीके से हमें पुश नहीं किया जा रहा था राइट। उस लेवल पे जिस लेवल पे हम जो कर रहे थे। बट एट द एंड 2017 में एक बेसिक कोर्स कोयटा में हुआ। एंड वो फुटबॉल का कोर्स था 5 डेज का। एंड देन वो बलूचिस्तान की तारीख में फीमेल का फर्स्ट कोर्स था जिसमें हमें इंक्लूड किया था। अच्छा। एंड देन हम वहाँ पे आए, उस 5 दिन का कोर्स अटेंड किया। तो उस कोर्स से जब वो कोर्स कंप्लीट किया, एंड देन मैं फिर बलूचिस्तान से नॉमिनेट हुई एलीट कोर्स के लिए, जो 2018 में लाहौर में conduct कराया गया। एंड देन उसमें 4 का हमारा सेशन था। 5th डे पे हमारा था फिजिकल फिटनेस, जो अच्छा। बेसिकली फीफा की एक बीट। हम्म। तो वो 400 ट्रैक ऑलमोस्ट प्लेयर्स को पता होगा। 400 ट्रैक को आपने 10 टाइम्स क्लियर करना है, जिसमें 40 ओह। स्प्रिंट्स है। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं ये 10 टाइम्स कैसे करूंगी, बट अल्लाह पाक है। एंड देन विल पावर बिल्कुल। बलूचिस्तानियों में बहुत ज्यादा है। जी। सो देन जब मैंने स्टार्ट लिया, काफी हमारी फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से उसमें मौजूद थी। हम्म। एंड देन जब स्टार्ट लिया राउंड 1, हम्म। राउंड 2, राउंड 3, एंड देन 4 में देन मैं पीछे देखे, वहां पे कोई भी नहीं, कोई फीमेल नहीं। अब मुझे ये फील हो रहा है कि मैं पीछे रह गई हूँ या हम्म। तो कोई मुझसे आगे निकल गया। बट हम्म। ये था कि आई एम द फर्स्ट वुमेन इन द ट्रैक अरे जो वाह। उसे कम्पीट करने की कोशिश कर रही थी। देन मैंने 5th की राउंड क्लियर किया। 6 एंड 7 में थोड़ा सा लाइट फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती हूँ। बट वहाँ पे हमारे फीफा रेफरीज और हमारे बाकी रेफरीज ने मुझे बूस्टअप किया कि सोनिया, यू कैन डू इट, यू शुड मेक अ हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान, यू आर द फर्स्ट वुमेन कि आप 7 राउंड तक पहुंची। हम्म। एंड देन वो 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे एक 11 राउंड भी लगवाया कि ओह। हिस्ट्री में एक और हिस्ट्री कायम हो। 10 के बाद 11 राउंड भी लगा। अरे तो वाह। मेरे लिए बहुत वक्त की बात थी। हम्म। मैंने जब उधर लाहौर में ये चीज़ क्लियर की, तो मेरे अपने उस्ताद, मेरे अपने रेफरी खुरम शहजाद साहब, उनके लिए बहुत फख्र की बात थी कि मतलब एक फीमेल ने टेस्ट क्लियर किया पाकिस्तान की नहीं, और हिस्ट्री में। वाकई एंड टेस्ट देन ये था भी बहुत मुश्किल, जो मुझे जितना समझ आता है, ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन को और ज़्यादा इसके बारे में समझ आता होगा। टेस्ट मुश्किल था, और फिर 10 राउंड्स लगाना, और फिर 11th के लिए हिस्ट्री मार्क करना। सो कुडूस टू यू, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और मुझे ये भी बताइए सोनिया कि ज़ाहिर है आपने कहा कि आपने 2005 से शुरुआत की थी ताइक्वांडो से, बिल्कुल। और तो जी जी, तब 2005 तो से मैंने नॉर्मल लेकर। फुटबॉल से ही स्टार्ट लिया था। हाँ। लाइक स्कूल कॉलेज के मेरा कहने का मकसद और बताने प्रोग्राम्स का जब होते थे। मकसद
यहाँ पर ये है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता और आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं कि आपने अपना काम किया, करती गई, एक के बाद दूसरी चीज़ को सिलेक्ट किया एक ही फील्ड में रहते हुए, लेकिन आपकी अनथक मेहनत ने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया और उसका सिला मिला। तो आपकी जो जद्दोजहद रही है सोनिया एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें जो लोगों के लिए मिसाल हो, जो लोगों को शायद आस भी उनमें ये डेवलप कर सके कि भाई सोनिया भी तो इससे गुजरी है, उसने भी तो ये किया है, तो हम भी कर सकते हैं। जब तक आप में विल पावर है, जब तक आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि मैं नहीं कर सकता, तो उस दिन आप खत्म। बिल्कुल। जब आप कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मैंने हर हाल में करना है ये चीज, तो आप लाइफ की हर चीज को अचीव कर सकते हो। और अचीव करने के लिए आपको टफ टाइम फेस करने पड़ते हैं। आपको स्टेप्स, आप सीढ़ियां भी चलते हो ना, तो आपको हर स्टेप पे 1 बाय 1 चढ़ना पड़ता है। सो फिर 2018 के बाद जब ये चीज क्लियर की, देन वॉइस के मैचेस के लिए मैं फर्स्ट वुमेन थी जो नॉमिनेट हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे बलूचिस्तान के लिए। एंड देन उसके बाद जब मैं बलूचिस्तान वापस आई, तब काफ़ी फीमेल्स थी कि जो खेलना चाह रही थी, और हमारा कैंप भी कंटिन्यू नहीं था। लाइक हमारे कभी टूर्नामेंट्स होते थे तो एक 10 डेज पहले हमारी टीम्स बनती थी। फिर मैंने इनिशिएट लिया कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। 10 डेज में बच्चियाँ क्या सीखेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे बाहर जाके। देन मैंने एक अपनी एकेडमी लॉन्च की, बलूचिस्तान वुमेन वाह, फुटबॉल एकेडमी, वेरी नाइस। जिसको मैं खुद है प्रेसिडेंट भी देख रही हूँ, एज अ जनरल सेक्रेटरी भी देख रही हूँ, अच्छा, ये ट्रेनिंग भी बताओ, साथ करो। ये बहुत अच्छी बात है और आई होप कि इससे बहुत सी और लड़कियों को जो है उनकी राह हमवार हो सकेगी। सोनिया, लेकिन वो टाइम जो आपका मुश्किल का वक्त था, उसमें से कोई एक चीज़ बताओ हमें जो मुश्किल आपने गुजारी, 2005 से अब तक की बात कर रही हूँ, जो मुश्किल आपको सबसे ज़्यादा अपनी इस जर्नी में लगी कि वो मेरा जो टाइम था ना, और जो मैं ये काम, जो भी काम करती थी उस वक्त, वो बताओ कि ये सबसे मुश्किल था। टफ टाइम आपको फैमिली पर सपोर्ट करती है। अगर हम बाहर जाते थे तो ये फीमेल है, ये क्यों खेल रही है, और आप बलोच बेल्ट से हो, ये अच्छे काम नहीं है, लाइक स्पोर्ट से रोका जाता था। देन भाइयों को स्टार्ट में काफी इश्यूज थे कि दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली के लोग आ जाते थे, बट मुझे बाबा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एंड जब मैं जनरली आगे जाती गई, जी। एंड भाई ये रियलाइज करता गया कि नहीं, इसका ट्रैक ही है, इसको हम नहीं रोक सकते। देन उन्होंने हम मुझे ओवरऑल हर बंदे से फेस किया कि आप करो, हम आपके साथ हैं। तो हर लड़की को पहले एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो टफ टाइम ज़रूर है, बट वो ज़रूरी है। जब फैमिली आपके एक रिलैक्स माहौल में आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सो हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल सो सही। इस टाइम मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे माशाल्लाह, हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। शादी के बाद भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही आप कंटिन्यू कीजिए सोनिया, और अल्लाह ताला आपके लिए और आसानी करे। थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड अस। और इनको आपने देखा जिस तरह सोनिया बलूचिस्तान बेल्ट के हवाले से इन्होंने बात की, वहाँ रहते हुए, और फिर हिजाब में भी यूजुअली लोग कहते हैं ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, तो इंटरनेशनली आप इस लेवल तक पहुँच सकते हैं अगर आपकी विल हो। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।